निकुंज विराशे शेष राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमे राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोके। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरी रास के तुम ही सहायक। रसिक अनंजन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। श्री 42 लागी जी की शेष चरित्र श्रवण हेतु। कल तक हमने श्रवण किया था प्रभु आज्ञा एक भई है सो पहिले कर ले हो। ता पाछे जो पूछी हो ताको उत्तर दे हो। इस नित्य विहार रस के बारे में अर्जुन ने जब जिज्ञासा करी तो ठाकुर जी ने वर्णन कर रहे हैं। सखी कियो जब चिंतवन श्रीपति प्रकटे आई। प्रभु आज्ञा तिन सो भई शिष्टा रचाव हो जाई। सखी कियो जब चिंतवन श्रीपति प्रकटे आई। सखियों की आज्ञा पर जब सखियों के मन में ये बात उत्पन्न हुई तो श्रीपति मतलब श्री कमलापति विष्णु वहां पे प्रकट हुए और वहां पे उनकी आज्ञा से उनकी इच्छा से उन्होंने क्या किया। प्रभु आज्ञा तिन सौ भई सृष्टि रचाव हो जाए। प्रभु श्री कृष्ण ने उनको आज्ञा करी और उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। ऐसे ही अवतार सब लीने तहां बुलाई। अपनो अपनो काज तुम कीजो समयो पाई। एवं अनेकों प्रकार के भगवान ने अवतार लिए भूमि पर और अनेकों अनेकों कार्य सिद्ध किए। धर्मराज सो कहीं तहां मेरो वचन सुन ले हो। जाके रंजक भक्ति हैं ताहि कष्ट नहीं देहु। जो धर्मराज थे, धर्मराज का मतलब यमराज। धर्मराज से पहले ही भगवान ने कह दिया धर्मराज सो कहीं तहां मेरी वचन सुन ले हो। क्या वचन? जाके रंजक भक्ति हैं ताहि कष्ट नहीं देहु।
जो भक्ति भावना से अनुसरण करने वाले हैं, जो भक्ति भावना से भगवान की सेवा करते हैं, जो भक्त है, उनको तुम किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना। वो हमेशा हर प्रकार के कष्टों से दूर रहे। भक्त न छाड़े अरु सब निको, तेरे आगे न्याऊं। कह रहे हैं भक्त को छोड़कर और जो कोई है वो सब तेरे अधीन है, वो आपके न्याय के अधीन है। पर जो भक्त है उनका न्याय मैं खुद करूंगा। आप धर्मराज हो, भगवान कह रहे हैं यमराज से कि आप धर्मराज किसके धर्मराज हो? जो भक्त नहीं है उन सबके आप धर्मराज हो। पर भक्तों का धर्मराज तो एकमात्र मैं हूँ। भक्तों का निर्णय तो मैं ही ले सकूंगा और कोई निर्णय नहीं लेगा उनका। हरि भक्तन ते विमुख जे तिनको तू समझाओ। और जो भक्तों से विमुख है, यहाँ तक कह रहे हैं कि जो हरि भक्तों से विमुख है, अगर कोई भक्त है वो भी वो जो है मेरी शरण में जाएगा। एवं अगर कोई भक्त के संग में जो रहने वाले लोग हैं, जो भक्तों के संग रहते हैं, उनको भी आप टच नहीं कर सकते। भक्त को तो आप छू ही नहीं सकते, अपितु जो भक्तों के संग रहने वाले लोग हैं आप उनको भी छू नहीं सकते। वो भी मेरी शरण में आएंगे, उनका न्याय भी मैं ही करूंगा। पुनि फिरी बेदन सौ कही, जो पूछे सुन लेहु। नित ही नित्य बिहार करे, या में कछु न संदेहु। और जब वेदों की रचना की बारी आई, अनेक मंत्रनाथ मंजुनु पराज वस्तल, समाज राज हंस वंश निकड़ाति गौरवे, विलोल हेम वल्लड़ी विडम्ब चारु चक्र में, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। जब सामने जो सुगंध नाचत नवल किशोरी, जब नित्य बिहार में नित्य रास में जब सामने जू ने नृत्य किया, तो सामने जू के नूपुर से जो खंकार हुई, राधा रानी के नूपुर से मतलब पैरों की पायल के जो घुंघरू हैं उनसे जो खनकाट हुई, उसी खनकाट से अनेकों अनेकों वेद उत्पन्न हो गए। नित्य सहज वृंदा विपिन, नित्य सखी ललितादिक, नित्य ही विलसत एक रस, युगल किशोर अनादि। और जो वृंदावन धाम था वो तो नित्य है, नित्य समय से, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नित्य है जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। अब नित्य विहा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो उसका कोई प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं, वो तो हमेशा नित्य था, नित्य है और नित्य ही रहेगा। उसका ना ही कभी प्रादुर्भाव होता है, ना ही उसका सृजन होता है और ना ही उसका अंत होता है, वो तो नित्य है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो नित्य वृंदावन है, नित्य सखी ललितादि हैं, एवं नित्य जुगल किशोर है। जैसे कि जो ब्रह्मा है, वैसे तो थोड़ी शास्त्र थोड़ी अलग बात हो जाएगी, तो आपको बता देते हैं। जो ब्रह्मा का जो रोल है उसकी एक पोजीशन है, ब्रह्मा एक पोजीशन है। इस समय कोई कोई बैठे हैं ब्रह्मा की पोजीशन पे, आने वाले समय पे कोई और बैठेंगे। ऐसे इंद्र की भी एक पोजीशन है, ये एक पोस्ट होती है। ऐसे हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री की एक पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री वो हमेशा प्रधानमंत्री रहेगा, नहीं, वो चला जाएगा फिर कोई और आएगा, राष्ट्रपति कोई चला जाएगा फिर कोई और आएगा। ऐसे ही ब्रह्मा की और इंद्र की अनाथ जितने देवता हैं सबकी एक पोजीशन है कि ये पोजीशन में रहते हैं। पर जो हमारे भगवान है उनकी कोई पोजीशन नहीं है। जो सखियां उनकी कोई पोजीशन नहीं है। अब ललिता सखी जो है, ललिता सखी कोई नहीं बन सकता, विशाखा सखी कोई नहीं बन सकता, हित सजनी कोई नहीं बन सकता, वंशी अली कोई नहीं बन सकता। जो सखियां हैं वो नित्य ही है, उनका उनका जगह कोई नहीं ले सकता। तो सोचे मैं इतनी भक्ति भाव करूं कि मैं ललिता सखी बन जाऊं, नहीं, ललिता सखी तो ललिता सखी ही है, उनकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही सजनी तो एक सजनी ही है, उनकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। प्रिया जी है, उनकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। तो भगवान की पोजीशन कोई नहीं ले सकता। जो देवता उनके अधीन है, जो उनके अनुरूप कर्म कर रहे हैं, उनकी पोजीशन डिसाइड होती है पुण्यों के प्रभाव से। जैसे कि किसने बहुत पुण्य किए, ऐसे हमारे वेदों में ऐसे यज्ञ बताए गए, इंद्र के बनने के यज्ञ, वो आप वो यज्ञ कर लो, आपको इतना पुण्य मिलेगा कि आप जब मृत्यु हो जाएगी आप इंद्र बन जाओगे। पर इंद्र की अवधि आप भोग करके फिर आपको वापस आना पड़ेगा यहाँ पे पृथ्वी पर। तो बहुत सारे ऐसे वो है, क्या कहते हैं, यज्ञ है, अनुष्ठान है, धर्म है, जिससे आप अनेकों अनेकों उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। पर जो सखी हैं उसकी उपाधि कोई नहीं प्राप्त कर सकता। हम सखी की अनुचर्या कर सकते हैं, हम सखी के अंडर रह सकते हैं। अब अंडर रहेंगे, हमें ये इच्छा होनी चाहिए कि ललिता सखी के अंडर रहे, हित सखी जी के अंडर रहे, और वही हमारी पूर्ण शरणागति है। आगे कह रहे हैं, नवल प्रेम सौरंगे दो, नित्य ही नवल किशोर, होत रहत उत्पित प्रलय, नहीं जानत निशिभोर। कह रहे हैं
कि होत रहत उत्पत्ति प्रलय, नहीं जानत निशिभौर। जो प्रिया प्रीतम है, जो नित्य नवल किशोर हैं, वो तो नित्य प्रेम के रंग में रंगे रहते हैं। कब प्रलय हो रही है, कब उत्पत्ति हो रही है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो उन्होंने बस एक बार आज्ञा कर दी, आप करो जा करके। अब वो जो बाकी हैं भगवान वो संभाल रहे हैं। पर जो हमारे प्रिया प्रीतम नित्य लाडली लाल है, वो तो नित्य प्रेम रस में ही रंगे रहते हैं, प्रेम रस में ही पगे रहते हैं। नहीं जानत निशिभौर, कब रात हो रही है कब दिन हो रही है उनको कोई सुध नहीं है इस बात की। यहाँ पे एक बात और पुष्टि की समझ में आती है कि जब भक्त बहुत ज्यादा इस वृंदावन के भाव में, स्पेशली वृंदावन का नाम ले रहे हैं, जब कोई ब्रज भाव की भक्ति में बहुत पुष्ट हो जाता है, और उसका पुष्टता का एक अभूतपूर्व लक्षण ये है कि जब वो बहुत ज्यादा पुष्ट हो जाता है तो भगवान से मांगने में संकुचित होने लगता है कि भगवान से कैसे मांगू, मैं प्रिया जी से कैसे मांग लूं, मुझे कुछ चाहिए मैं इनसे कैसे बोल दूं। वो बोल ही नहीं पाता भगवान से। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा के लिए हम बैठे हैं, हम उनसे कैसे कुछ मांग लें। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, हम उस मेहमान की पूरी अच्छे सेवा करते हैं। हम क्या मेहमान से कह सकते हैं कि आप जो है थोड़ा ये हमारे संग हेल्प करवा लीजिए इस काम में? नहीं कह सकते। हम उससे कैसे कह दें? हम तो उसकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। हम कैसे उससे कोई काम की कह सकते हैं, कैसे उससे अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं? ये तो बहुत सांसारिक एग्जाम्पल है। पर सोचिए हम कौन है? हम प्रिया जी की सहचरिया है। हम प्रिया से कैसे कह सकते हैं कि प्रिया जी हमको ये चाहिए वो चाहिए? जैसे हम लोगों ने वो कथा सुनी थी अनन्य और भनन्य की। किसको किसको याद है? लिस्ट कीजिए अपनी। अनन्य और भनन्य की कथा बहुत समय पहले सुनी थी। एक ही को याद है? चलिए कुछ लोगों को याद है, जो बाकी को नहीं याद है तो फिर से सुन लेते हैं। तो दो भाई थे, एक थे अनन्य और एक थे भनन्य। अब जो अनन्य थे वो राधा वल्लभ लाल के खूब अनन्य थे। मतलब वो सिर्फ राधा वल्लभ लाल को ही पूछते थे और किसी को नहीं पूछते थे, किसी से कुछ नहीं मांगते थे, बस राधा वल्लभ लाल के अनन्य थे। अच्छी बात है। पर जो भनन्य थे वो किसी को जानते ही नहीं थे, राधा वल्लभ लाल को छोड़ के, और वो किसी को परिचय ही नहीं जानते थे, वो इतने अनन्य थे। एक बार क्या हुआ, दोनों खूब साधना करते थे, गांव में बाढ़ आई, बहुत भयंकर बाढ़ आई। जो अनन्य थे, जब बाढ़ आई तो अनन्य ने किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ हे राधा वल्लभ लाल, हे हरिवंश राम प्रभु, हे प्रिया जी, हे राधा रानी बरसाने वाली, मुझे बचाओ, राधा वल्लभ लाल मुझे बचाओ। जैसे उन्होंने पुकारा, श्री राधा वल्लभ लाल आए, उनको वहां से बचाया और उनको सुरक्षित अपनी जगह पहुंचा दिया। अब जब भनन्य के गांव में बाढ़ आई तो भनन्य ने सोचा, हम राधा वल्लभ लाल को पुकारे तो हम उनके शरणागत तो हैं, पर राधा वल्लभ लाल इस समय जो है लीला कर रहे होंगे, रास कर रहे होंगे प्रिया जी के संग, प्रिया जी भी रास कर रही होंगी, हम पुकारेंगे तो उनके रास में कितना विक्षेप होगा, और कोई सखी उनसे कुछ नहीं मांगती, हम उनसे कैसे कुछ मांग सकते हैं, हम कैसे उनसे कुछ मांग लें, उनके रास में कितना विक्षेप होगा। तो भनन्य आंखें बंद करके बैठ जाते, कहते हैं मैं तो ऐसे पापी हूँ, मर जाऊंगा, अब धरती से बोझ ही कम होगा, मैं नहीं पुकारता राधा लाल को, जो होगा देख लिया जाएगा। तो गंगा जी आती हैं, उनके चरणों को प्रणाम करती हैं, चरणों को छू करके वापस चली जाती हैं। जब सुबह होती है तो अनन्य और भनन्य मिलते हैं, बोलते भैया आपके गांव में बाढ़ आई थी? हाँ हमारे यहाँ भी आई थी। तो अनन्य बोले कि राधा वल्लभ लाल का देखो अनन्यता की क्या परिभाषा होती है, मैंने राधा वल्लभ लाल को जो है पुकारा और राधा वल्लभ लाल आकर के मुझे बचा लिए, राधा वल्लभ बड़े उदार हैं। तो अनन्य बोले बड़ी अच्छी बात है। तो अनन्य बोले आपने पुकारा होगा? तो बोले नहीं हमने नहीं पुकारा। अब देखने की बात ये थी कि अनन्य की थोड़ी बहुत खरोचे थी भी, क्योंकि एकदम जितनी देर पुकारा उतनी देर समय लगता है ना भगवान को आने में, एक दो सेकंड तो लगते ही है, थोड़ी बहुत उनके लग गई थी। पर भनन्य के पूरे शरीर में एक खरोच का निशान भी नहीं था। तो बोले आप फिर आपका तो खरोच तक नहीं है, आप कैसे बच गए? तो बोले कि हम तो श्री प्रिया जी के बस रंग में रंगे हुए थे, अब प्रिया जी को जो करवाना था वो प्रिया जी करवाए, अगर मर जाते तो उनकी इच्छा, बच जाते तो उनकी इच्छा। ये है अनन्य और भनन्य की कहानी, जो हमको दादा गुरुदेव भगवान ने सुनाई थी, तो हमने आपको सुना दी। तो यहाँ पे हमको ये बात सीखनी है कि हमको अनन्य तो बनना ही है, पर अनन्य के बाद हमको भनन्य बनना है। भनन्य का मतलब कुछ नहीं मांगना प्रिया जी से, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। यहीं से तो प्रारंभ है, पहली सीढ़ी की भाव की यहाँ से है कि जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे। हमारे कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रेम अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। रंग में तेरे रंग गई गिरधर,
छूट गया जग सारा। अब बताओ रंग में कैसे रंगा जाएगा? एक बात बताओ, एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। होली चल रही है, कल हम सब ने होली मनाई, आज भी होली मनाएंगे। जब राधा वल्लभ जी के संग होली खेलने जाओगे तो सफेद कपड़े पहन के जाओगे कि रंगीन कपड़े पहन के जाओगे होली खेलने के लिए? चलो आंसर करो आप लोग कमेंट बॉक्स में। सफेद कपड़े पहन के जाओगे कि रंगीन कपड़े, एकदम चटक मटक कपड़े भरे भराए, एकदम इसमें पहले से रंग लगा हो? सिर्फ सफेद कपड़े पहन के जाएंगे। क्यों पहन के जाएंगे सफेद कपड़े? कि ज्यादा से ज्यादा रंग हम पे चढ़ जाए उनका, ज्यादा से ज्यादा रंग उनका हम पे चढ़े, इसलिए हम एकदम कोरा सफेद कपड़ा पहन के जाएंगे। ऐसे ही हमको अपने मन को भी सफेद रखना पड़ेगा, कोरा रखना पड़ेगा, तभी तो इनका रखेंगे, तभी तो उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा। जितना साफ रखे उतना ज्यादा रंग चढ़ेगा। आप देखो, हम लोगों के सबके घर में सफेद कपड़े होते हैं, कोई थोड़ा सफेद होता है, कोई ज्यादा सफेद, कोई और थोड़ा कम सफेद। तो देखो जो कम सफेद होता है उसमें कम रंग चढ़ता है, एकदम सफेद हो ज्यादा रंग चढ़ेगा। तो जितना सफेद हमारा मन होगा, जितना स्वच्छ हमारा मन होगा, उतना ज्यादा हमारे ऊपर भक्ति का रंग चढ़ेगा, राधा वल्लभ जी की जादू चलेगा। लुट गई रे मैं तो तेरी सूरत पे लुट गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। और देखो ये पता है कैसे रंगते हैं? अब ये हमारी जो चादर है ना, ये बड़ी बड़ी मैली कुचैली है, बड़ी मैली कुचैली। इसको साफ करने का काम सदगुरु के वचन करते हैं। जो व्यक्ति सदगुरु के वचन पे चलता है और सदगुरु के वचन के अनुसार अपने जीवन का अनुसरण करता है, तो इसकी मैली कुचैली चादर एकदम कोरी हो जाती है, एकदम हो जाती है, मानो बस अभी ही अभी उत्पन्न हुआ हो। और उस पे ठाकुर जी का पूरा रंग चढ़ता है। जो गुरु आज्ञा का अनुरूप अपना जीवन चलता है, गुरु आज्ञा से बिलक होगा तो क्या होगा? मैली कुचली चादर बनी मैली रहेगी। गुरु आज्ञा में रहेगा तो एकदम कोरी चादर हो जाएगी। और ठाकुर जी को तो मजा आएगा ना। आप जाओ, अगर आप सफेद कपड़े पहन के जाओगे तो आप लोग ज्यादा रंग डालेंगे कि इसको हमको पहले करना है, सफेद कपड़े पहन के आया है। रंगे हुए कपड़े होंगे, आप देखो, आप कोई पहले से रंग के आ रहा है, संसार के खूब रंग में रंग के आ रहा है, तो उसमें लोग रंग कम डालते हैं। और जो एकदम कोरा आएगा उस पर ज्यादा रंग डलेगा। इसलिए कोरे कोरे जाना है, अपने चादर का अचला बचा बचा के राधा वल्लभ जी के पास पहुंच जाओ। खूब बचा लो संसार से अपना अचला, कोई और ना रंग दे आपको, किसी और के रंग में नहीं रंगना, सिर्फ और सिर्फ राधा वल्लभ लाल की। जब तक ये चादर तब तक कोरी रहेगी जब तक उनकी पिचकारी नहीं पड़ेगी। ये चादर हमको तब तक कोरी रखनी है। होली हमको बहुत बड़ी सीख देती है, हमको किसी से नहीं रंगना, सिर्फ राधा वल्लभ लाल से। पहला रंग तो उन्हीं का पड़ना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना, अपनी चादर को बचा के रखना। आगे कह रहे हैं, बेदहु जाने अंश सब मिट्यो भरम तिहि काल, समुझे पूरन सबन पर नित्य बिहारी लाल। कह रहे हैं कि नेति नेति वेद, आप पिछले वेद जो चल रहे हैं वो वेद एवं आने वाले वेद, जिनकी नूपुर के झंकार के एक अंश से प्रकट होते हैं। जब उन श्री जी का नूपुर बजता है तो उससे बहुत सारी वाइब्रेशंस निकलती हैं। उस वाइब्रेशन के एक पॉइंट से, एक वाइब्रेशन से अनेति नेति वेद प्रकट हो जाते हैं। और देखो हमारे यहाँ हम जो बात है कह रहे हैं भाई, भोले बाबा कह रहे हैं, अनेक मंत नाथ मंज नूप राज वस्त्र समाज राज हंस से निकवनाति गौरवे। अब भैया लोग, कोई कहेगा कि भाई वाइब्रेशन से कैसे शब्द, वेद तो शब्द है ना, व्याकरण है, और व्याकरण कैसे प्रकट हो जाता है वाइब्रेशन से? ये बात अब प्रूव हो चुकी है। साइंटिफिक रिसर्च ने ये बात प्रूव करी है कि वाइब्रेशंस में भी वर्ड्स बनाने की क्षमता होती है। आप वाइब्रेशंस से भी वर्ड समझ सकते हो। अब देख लो आप, श्री जी के नूपुर के एक अंश से अनेक नदी वेद प्रकट होते हैं, और सामने जो हमारी हैं, और क्या चाहिए हमको? आगे कह रहे हैं, अपने अपने सदन को कीनो सबई पराए, ताफा छे सोई सखी भई जीवंतर ध्यान, श्रीपति चितयो आप हो प्रकृति पुरुष की कोद, तेहि छिन उपजो कहाँ कहाँ जगत विनोद। कह रहे हैं कि श्रीपति, श्रीपति का यहाँ पे संबोधन नारायण से किया जा रहा है। नारायण ही सबको संचालित करने वाले हैं। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो नारायण ही सबको संचालित करने वाले हैं, आदि पुरुष हैं। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जो नारायण है वो प्रकृति और पुरुष इन दोनों के ऊपर शासन करने वाले हैं।
प्रकृति का मतलब शक्ति और पुरुष का मतलब शक्तिमान। तो प्रकृति एवं पुरुष दोनों को संचालित करने वाले श्रीपति हैं। परंतु इन दोनों से परे जो नित्य किशोर श्यामा श्याम है, वो तो अपने आप में ही प्रकाशित रहते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कही कि मेरे लोक, भगवान जब अपने लोक का वर्णन करते हैं अर्जुन को गीता में, तो कहते हैं मेरे लोक में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, मेरा एक नेत्र सूर्य और एक नेत्र चंद्रमा है। मेरा लोक अपने आप ही प्रकाशमान है, उसको किसी सूर्य चंद्रमा की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं प्रकाशित है और भगवान के भक्त भी स्वयं प्रकाशित है। भगवान के भक्तों को किसी आवश्यकता नहीं होती प्रकाशित होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, भगवान के भक्त स्वयं प्रकाशित होते हैं। पर भक्त कैसा हो? भक्त हो दैन्य। अगर आप जितना दैन्य हो जाएंगे उतना आप आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत बहुत सिंपल बात है। हम लोग दैन्य नहीं हो पाते, जैसे हमको थोड़ी प्रशंसा मिलती है हम आगे बढ़ जाते, एकदम खड़े हो जाते हैं। दैन्यता बहुत आवश्यक है इस मार्ग में। आप जितना दैन्य होंगे, और दैन्य अपना स्वभाव बना, दिखावटी दैन्य नहीं होना, अपना स्वभाव ही दैन्यता का बना ले। हम स्वभाव से ही दैन्य हैं। एक होते दिखावटी दैन्य कि भाई बोलने में तो हम बड़े नीच अधम हैं, जैसे कि हम अपनी बात करते हैं, हम बहुत नीच व्यक्ति हैं, तो ये बात हम दिखावटी है बोल रहे हैं, पर हम अंदर से बहुत अहंकारी हैं, वो सब भी सब लोगों को पता ही है। यहाँ पे एक बात को हम यहाँ पे पोस्ट करना चाहते हैं कि हमको मन से होना है दैन्य, ना कि वाणी से दैन्य होना है। वाणी से दैन्य तो अच्छी बात है, पर मन से हम अपने आप को कुछ समझे ही ना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि हम बोलते तो हैं हम दैन्य हैं, पर अंदर उनके एक ईगो होता है कि हम ये थे, हमको ऐसा कैसे बोल दिया, हम ये हैं, हम अमुक हैं, हमारे संग ऐसा कैसे हो गया, हम ये थे, हम वो थे। ये बात रहती है मन में। हम कुछ है ही नहीं, ये बात होनी चाहिए। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। हम जब कुछ होंगे नहीं तो हमारा ईगो पुष्ट कहाँ से होगा? हम कुछ है ही नहीं। अगर हम नेता अभिनेता होंगे तो मान सम्मान की चेष्टा करेंगे ना। जब हम कुछ है ही नहीं तो मान सम्मान की आकांक्षा ही क्यों करेंगे? कोई भिखारी क्यों सोचेगा कि मुझे कोई मान सम्मान दे? नहीं सोचेगा, क्योंकि है ही नहीं उसके पास कुछ। हमको तो भिखारी बनना है, हम कुछ नहीं है हमारे पास। हम बिल्कुल दैन्य रहेंगे। यह दरबार दीन को आदर, जितना दैन्य होंगे उतना भगवान हम पे कृपा करेंगे। दैन्यता बहुत आवश्यक है। तर्ण पे सुनीचे न, तर्ण से भी नीचे अपने को समझो। अब दैन्यता कैसे आएगी? दैन्यता का कोई साधन नहीं है, जिस प्रकार प्रेम का कोई साधन नहीं है। जैसे कोई कहा जाए कि भैया तुमको प्रेम चाहिए ना, तो इतने इतने ये काम कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, प्रेम मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम भगवत कृपा से प्राप्त होता है, ऐसे दैन्यता भी भगवत सेवा से प्राप्त होती है। जितना भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे, तुलसी की सेवा करेंगे, गंगा की सेवा करेंगे, ब्राह्मण की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, उतना आपके यहाँ धन्यता और आएगी। जितनी आप सेवा करेंगे, सेवा के फल से धन्यता मिलती है। ये बात हमें मधुपुर महाराज जी कहते हैं कि सेवा का फल है धन्यता। जितनी आप भगवान की सेवा करोगे उतनी धन्यता भगवान आपको फल स्वरूप देंगे। ये खरीद के नहीं ली जा सकती। भगवान सेवा की बदौलत आपको देती है धन्यता। अब सेवा कैसे करें? कोई लोग घर में हमको धन्यता नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में। भाई धन्यता भी आवश्यक है, पर हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा हम नहीं कर सकते, तो कैसे किया जाए? तो बहुत आसान सेवा 3 प्रकार से होती है। वहां पे दादा गुरुदेव भगवान ने बताया था, तन से, मन से और धन से। 3 प्रकार सेवा हो सकती है, तन से, मन से और धन से। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक तरीके से सेवा कर लो। कुछ नहीं कर सकते तो मन से सेवा करो। सबसे आसान सेवा है मन की। कैसे मन की सेवा करो? ग्रंथि खोल रहे हैं, पकड़ पाओ तो पकड़ लो, बार बार नहीं खुलती है। देखो कैसे मन से सेवा करी जा सकती है। आप बैठ गए, आपको कौन देख रहा है? आप अगर पूजा पाठ, कल एक सखी का प्रश्न आया था यही रिलेटेड। देखो कई लोगों ने हमसे एक बात कही कि उनका जो मन में प्रश्न होता है वो कथा में अपने आप ही वो प्रसंग आ जाता है, और हम नहीं चाहते, नहीं, आपको सच बताएं, हम नहीं चाहते, वो अपने आप निकल आता है। वो भगवान की कृपा है, वो निकल आता है। यहाँ पे एक सखी उपस्थित है, उनका एक प्रश्न था, हम नाम तो नहीं लेंगे, वो उपस्थित है, भी समझ जाएंगे। उनका भी यही प्रश्न था कि हम सेवा नहीं कर पा रहे, सेवा करते तो लोग हमको रोकते हैं सेवा करने से। तो यहाँ पे ये प्रश्न का उत्तर भगवान ने खुद ही प्रकाशित कर दिया। क्या है भैया प्रश्न का उत्तर? ये प्रश्न का उत्तर बड़ा सहज है। आप बैठे हो ना, आप मन में किसका चिंतन कर रहे हो, किसी को पता लगने देता है? अगर हम मन में काम का चिंतन करते हैं, किसी को पता लगता है हम काम का चिंतन कर रहे हैं। हम मन में लोभ का चिंतन करें, किसी को पता लगने देते हैं? नहीं लगने देते हैं। ऐसे भगवान का चिंतन करें, किसी को पता ना लगे। हम बैठे हैं,
हमने ठाकुर जी को पधराया, सुंदर स्वर्ण का सिंहासन है, ठाकुर जी का दूध से अभिषेक किया, फिर दही से किया। रोज करो ना, सोचने में क्या है, जितना तुम कर सकते हो। दही से किया, शहद से किया, घी से किया, जल से किया, यमुना जी के जल से किया, फिर फलों के रस से अभिषेक किया, ठाकुर जी को पोछा, फिर उनको जो है सुंदर वस्त्र पहनाया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, तुलसी पत्र चढ़ाई, खूब फूल से ठाकुर जी का श्रृंगार किया, ठाकुर जी को खूब लड्डू पेड़ा का भोग लगाया, खूब उनकी जल से उनको भोग लगा, जल पिवाया, उनको बीड़ी पवाई पान की, खूब वादन किया, नृत्य किया। इस प्रकार मानसिक सेवा करो ना, और वही स्थिति प्राप्त होती है। कई लोग तो हमने देखा है कि वो सेवा करते हुए सेवा कर ही नहीं रहे हैं। आप अपने अपना प्रक्षालन कीजिए, अपनी वो कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आप जो प्रकट में सेवा कर रहे हैं, क्या वो सेवा है? सेवा करते हुए भी सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, पर उसके बाद मन में ये चल रहा है कि इसके बाद क्या करना है हमको। बस ठाकुर जी को स्नान कर दे, फिर यहाँ पे जाना है, फिर वो करना, उसका वो करना, उसका वो करना, जल्दी सेवा। ये सेवा, इससे अच्छी मानसिक सेवा आपको सब बताएं, इससे लाख गुना करोड़ गुना अच्छी मानसिक सेवा है। कम से कम उसमें मन तो लग रहा है भगवान में, यहाँ तो बस हाथ चल रहे हैं कि चंदन घोरो, चंदन का टीका लगाया, तुलसी घोली, ये किया, जल्दी जल्दी भगवान करो, उसका चलो चलो यहाँ पे काम करने जाना है। मन नहीं क्या लग रहा आपके, बस क्रियाएं लग रही हैं, हाथ लग रहा है। अब किसी को मन से सेवा करो, अरे इतना समय कहाँ हमारे पास जो मन से हम सेवा करें, तो मत ही करो। भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, आपके भगवान के भूखे बैठे हैं सेवा के लिए। भगवान की इतनी सेवा अच्छी से हो रही है। आप देखो केली कुंज में दर्शन करो कभी जाकर के, ऐसी सेवा ठाकुर जी की हो रही है कि देखते रह जाओगे, ऐसी सेवा हो रही है। एक एक चीज इतनी चाव सेवा हो रही है हमारे केली कुंज में, राधा मोहन जी की, राधा पिए जी की, हे सजनी जी की, इतनी सुंदर सेवा हम आपको क्या बताएं, हमने कहीं नहीं देखी। इतनी सुंदर सेवा हमारे सदगुरु भगवान क्या हो रही है। भगवान को आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं, भगवान की सेवा करने वाले लाखों करोड़ों अरब लोग बैठे हैं, भगवान नित्य निकुंज में सेवा पा रहे हैं। हम भगवान को कुछ नहीं चाहिए, हमको उनसे चाहिए, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। तो मानसिक सेवा करें, किसी को पता न लगने दें, तन मन धन से अगर कोई भगवान की सेवा करेगा, खूब सेवा करेगा, उसके बाद क्या होगा, इसके फलस्वरूप भगवान उसको दैन्यता देंगे, और जहां वो दैन्य हो गया तहां वो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे दैन्यता का आदर है। आगे क्या है ये, प्रथमी माया ते भयो महातत्व अहंकार, अहंकार ते रूप भयो ताते जग विस्तार। प्रथमे प्रकटे तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, ता पाछे सुर असुर लोकपाल सर्वेश। प्रथमी माया ते भये महातत्व अहंकार। यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिदेव से पहले, ये सबसे पहले जिसका जन्म हुआ वो था अहंकार। अहंकार का जन्म सबसे पहले हुआ, सबसे पहले। हम लोग शिव पुराण में वो कथा सुनते हैं कि एक नित्य लिंग प्रकट हुआ ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन बड़ा है, हम बड़े कि तुम बड़े। बीच में एक शिवलिंग प्रकट हुआ। अब दोनों में स्पर्धा लगती है कि कौन इसका शोर निकालेगा, जो उसके शोर को ढूंढ लेगा ये कहां से निकला है, वो बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए। तो जब ब्रह्मा जी ऊपर गए, ब्रह्मा जी को सिंह नहीं मिला, नहीं विष्णु जी को मिला। फिर उसके बाद गाय माता आई, केतकी का फूल आया, वो तो एक जरा विस्तृत हो जाएगा। इतना समझिए कि किसी को शोर नहीं मिला। फिर बीच में सदाशिव प्रकट हुए, उन्होंने बताया कि आप दोनों इस स्पर्धा को छोड़िए, हम तीन देव त्रिदेव बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये कथा से हमको क्या पता लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, हम महाविष्णु की बात नहीं कर रहे, को लड़ने मत आ जाना, महाविष्णु की एक अलग टर्म है। हम यहाँ पे उन विष्णु की बात कर रहे हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले विष्णु है, महाविष्णु वो अलग है। तो देखिए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले भी यहाँ पे कह रहे हैं, ब्राह्मण पुराण में प्रमाण है कि इनसे पहले भी किसका जन्म हुआ, अहंकार का जन्म हुआ, अहंकार का जन्म सबसे पहले। प्रथमी माया ते भयो महातत्व अहंकार, सबसे पहले माया, क्योंकि माया से सृष्टि संचालित है, सृष्टि घूमती नहीं है बिना माया के। शास्त्र में वर्णन, जो हमारी जो अर्थ रोटेशन कर रही है ना, माया के बिना रोटेशन ही नहीं कर सकती, रोटेशन रेवोल्यूशन। माया क्या है, शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से रोटेशन और रेवोल्यूशन हो रहा है।
तो वही माया है, उसी को माया तत्व बोला गया है। माया एक एनर्जी है, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो जाए, चाहे वो फ्रिक्शनल एनर्जी हो जाए, काइनेटिक एनर्जी हो जाए, खैर थोड़ा साइंटिफिक टर्म हो गया। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि माया एनर्जी है, और एनर्जी सबसे पहले जन्म हुआ अहंकार का। अहंकार तय रूप भयो ताते जग विस्तारो। अहंकार 3 रूप में बटा, अहंकार के 3 विस्तार हुए, सतो, रजो और तमो। अहंकार के भी 3 विस्तार हुए, सतो अहंकार, रजो और तमो। सतो अहंकार जो कि बड़ा खतरनाक है, सबसे खतरनाक सतो अहंकार है। सतो अहंकार अपने भजन का, अपने पुण्य का, अपने व्रत का, अपने धर्म का, इन चीजों का अहंकार, अपनी उस चीज का कि मैं बड़ा भजनानंदी हूँ, बड़ा यज्ञ करने वाला है, बड़ा पुण्य आत्मा हूँ, इस चीज का अहंकार, सतो अहंकार। दूसरा रजो अहंकार, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने मान सम्मान का अहंकार, अपने पैसे का अहंकार, अपनी श्री का अहंकार, अपनी स्त्री का अहंकार, इन चीजों का जो अहंकार है रजो अहंकार में आता है। और तमो अहंकार, तमो अहंकार वो होता है जिस अहंकार को दिखा करके हम लोगों को नीचे दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे नीचे हो, तुम मेरे नीचे रहो, लोगों को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, या लोगों को गिराने का प्रयास करते हैं, लोगों का बुरा चाहते हैं। वो अहंकार ही लोभ में बन जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे 3 प्रकार के अहंकारों का वर्णन किया गया। उसके बाद कह रहे हैं उस 3 प्रकार के अहंकार से फिर 3 गुणों का विस्तार हुआ जो भगवान ने गीता में बताया, सतो, रजो और तमो। इनकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो उसकी चर्चा फिर से नहीं करते, सब जानते ही हैं यहाँ पे कि सतो, रजो और तमोगुण क्या होता है। उसके बाद कह रहे हैं जो नहीं जानते हैं वो हमको मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। प्रथमे प्रकटे 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, तापाछे सुर असुर नर लोकपाल सर्वेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 गुणों से प्रकट हुए। हम विस्तार नहीं करेंगे वरना लोग पकड़ के मारेंगे हमको। तापाछे सुर असुर नर लोकपाल सर्वेश, उसके बाद सुर असुर नर लोकपाल एवं सर्वेश में सबका प्रादुर्भाव हुआ। अब ब्रह्मा जी के श्री अंग से 2 लोगों का उत्पत्ति हुई, मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी बैठे योग में। देखो हमारे सनातन धर्म में योग को बड़ा विशेष माना गया है। भगवान ने योग, ब्रह्मा जी ने योग किया, ब्रह्मा जी को सृष्टि की आज्ञा दी गई, तो ब्रह्मा जी सृष्टि कहाँ से करे? अब ब्रह्मा जी क्या करे भेजा सृष्टि करने के लिए? तो ब्रह्मा जी के जो है, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए वो सारे पुत्र जो हैं वैरागी बन गए। सनक कुमार वैराग में चले गए, उनके जितने ऋषि पुत्र सब वैरागी बन गए। ब्रह्मा जी बेचारे क्या करें? तो ब्रह्मा जी जो तपस्या करने बैठ गए। ब्रह्मा जी ने जब योग किया तो उनके सीधे अंग से मनु का प्रादुर्भाव हुआ और उल्टे अंग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम सब मनु शत्रुपा की संतानें हैं, मनु और शत्रुपा, ये 2 स्त्री और पुरुष। फिर उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। 2 मुहूर्त में रचे 14 लोक बनाई, 2 मुहूर्त एवं 14 लोक का वर्णन हुआ। बाड़ी प्रभुता पुरुषता तापे कापे बरनी जाए, बहुत भांति लीला कृत तिनको नाहिन पार, सोई भूल्यो भ्रमयो फिरे कियो चाहे निर्धार। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान के बहुत बहुत सारे लीला चरित्र हैं, लीला चरित्र बहुत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के हरि भी अनंत हैं। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु वैष्णवे, ये आता है ना विष्णु सहस्त्र नाम में। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि भगवान की लीला चरित्र बहुत हैं, तिनको नाहिन पार, तिनको पार कोई नहीं है। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ तिहि सुखै दिन प्रति लहे, सोई भूल्यो भ्रमयो फिरे कियो चाह निर्धार। कह रहे हैं इन सबके भ्रम को छोड़ करके तुम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। सब तजी जुगल किशोर भजी जो चाहत विश्राम। एवं अंत में ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि इस बात को अंत में कर करके भगवान श्री कृष्ण ने नित्य विहार का उपदेश किया अर्जुन को। और भृंगु ऋषि का जो मन में प्रश्न था, श्री कृष्ण ब्रज की गोपियों के अंतर्गत क्यों रहते हैं, उनकी इतने अधीन क्यों रहते हैं, उसका उत्तर भृंगु ऋषि को मिला। तत्पश्चात ध्रुवदास जी इस बात का विस्तार करते हुए कहते हैं, सब तजी जुगल किशोर भजी जो चाहत विश्राम, हित ध्रुव मन बच हेत सौ सेवहु श्यामा श्याम। और यहाँ पे बहुत विशेष बात अंतिम पद में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, इस बात को प्रणाम करके आगे नहीं बढ़ सकते। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हित ध्रुव मन वच हेत सौ सेवहु श्यामा श्याम। कह रहे हैं कि
पहले तो कह रहे हैं कि तुम श्यामा श्याम का भजन करो सबको छोड़ के, उसके बाद कह रहे हैं कि मैं भी करता हूँ। ये बहुत आवश्यक है। अगर हम खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को आदेश करें कि भाई तुम अमुक चीज करो वो चीज करो, तो प्रभाव ही नहीं पड़ सकता, पढ़ ही नहीं सकता। आपको बताएं, हम लोगों की कथा करीबन 1.5 साल होने वाले हैं कथा को, और कई लोग यहाँ पे जुड़े, और जब सेवक आने की कथा हुई उसमें तो करीबन 1 साल से कम हुआ है अभी। पर आपको बताएं, पहले मेरे पास 2-3 लोगों का, 1-2 लोगों का ऐसी बातें आई कि हम, वैसे तो राधा नाम और हरिवंश नाम में कोई भेद नहीं है, पर हम आपको एक कृपा बता रहे हैं कि राधा नाम की कृपा से कैसे हरिवंश नाम प्रकट होता है। कई लोगों का मेरे प्रश्न आया, कई लोगों का, एक का नहीं बहुत लोगों का मेरे पास आया, बहुत लोगों का, सच बता रहे हैं कि हम राधा नाम करते हैं और एकदम से मेरा हरिवंश नाम चालू हो जाता है। जितने यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं इस बात को, इन सभी ने हमको मैसेज करके ये बात बोली है, राधा रटते अपने आप हरिवंश 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 मेरा चलना चालू हो जाता है। ये कैसी है? ये सेवक जी की कृपा है। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, करौ कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। सेवक जी की ऐसी अपार कृपा है कि जो यहाँ पे रोज आ रहे हैं, जो उनको समर्पित हैं, उन पे ऐसी कृपा हो रही है। अब कृपा कब होती है? कथा की कृपा श्रोता पे कब होती है? देखो, कथा कैसे संभव होती है? कथा, एक जो कथा है वो एक कृपा का केंद्र है। जैसे कि एक बल्ब है, वो रोशनी का केंद्र है, उससे प्रकाश निकलता है। ऐसे ही कथा कृपा का केंद्र है। जिस लिंक, आप लिंक पे क्लिक करते हैं कृपा होना चालू हो जाएगी। अब कृपा 3 चीजों के मंथन से होती है, वक्ता, श्रोता एवं भाव। इन 3 चीजों के मंथन से। पहले भाव को समझते हैं। भाव मतलब कथा में अन्यथा चर्चा नहीं हो रही हो, भगवत प्राप्ति, भगवान, इन्हीं की चर्चा हो रही है, और भगवान के भक्तों की, गुरुजनों की चर्चा हो रही हो, और अन्यथा इसके अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं हो रही हो। यहाँ पे ये सब बातें ना हो रही हो कि भाई ये विधि है या ये निषेध है, या फिर आप इतना अमुक पैसा दे दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए। ये सब बातें जहाँ पे होती है वहां पे बिल्कुल प्रभाव नहीं हो सकता। हम लिख के दे सकते हैं कथा का, बिल्कुल नहीं हो सकता। पहली बात भाव। दूसरे होते हैं वक्ता, जो कथा कह रहा है उसके अंदर क्या भावना होनी चाहिए। अगर ये 3 गुण मिलेंगे तभी कथा के प्रभाव हो सकता है। वक्ता, जो कथा कह रहा है उसके अंदर क्या भाव होना चाहिए? जो कथा कह रहा है उसके अंदर भाव होना चाहिए कि पहली बात तो मैं खुद कथा नहीं कह रहा हूं। जो वक्ता है उसके अंदर भाव होनी चाहिए कि मैं कथा नहीं कह रहा हूं, मैं श्रोता हूं। जहां वक्ता श्रोता बन जाता है तहां कथा का कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। वक्ता कभी सोचिए ना कि मैं कथा कह रहा हूं। देखो, हम आप लोगों से शुरुआत में हर एक बात कहते हैं, रोज कहते हैं, आप किसी ने ध्यान दिया हो कि नहीं? आज आप हम सब लोग राधा वल्लभ की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब लोग सेवक वाणी की कथा हेतु एकत्रित हुए हैं। आप और हम, आप और हम। तो जहां दोनों श्रोता बनते हैं तहां ही भगवान की कृपा होती है। अगर एक ही श्रोता रहेगा और एक वक्ता रहेगा तो कृपा नहीं होने वाली। सब श्रोता हैं, और वक्ता कौन है? वक्ता जिनकी कथा हो रही है वही वक्ता है, जिनकी वाणी है। सेवक वाणी की कथा हो रही है तो सेवक जी वक्ता है। 42 लीला की होते ध्रुवदास जी वक्ता है। रामचरित मानस के तुलसीदास जी वक्ता हैं। जिसकी कथा हो रही है वो ही वक्ता है, और कोई वक्ता नहीं हो सकता। वक्ता जहां श्रोता भाव से करेगा। और दूसरा, वक्ता के अंदर क्या भाव होना चाहिए? जरा होना चाहिए कि जो मेरे सामने बैठे हैं ये प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये ना ही कोई स्त्री है, ना ही कोई पुरुष है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, कोई माँ है, ना ही कोई नहीं है। ये सिर्फ मेरे राधा वल्लभ लाल ही हैं, और इनके सिवा और कोई नहीं है। ये हुआ वक्ते का गुण। अब 2 बातें हमने सुनी, भाव और वक्ता। अंत में श्रोता, ये बहुत विशेष है। जय मत कीजिए। तो देखिए, श्रोता के अंदर क्या लक्षण होना चाहिए? बहुत आवश्यक है सुनना। शास्त्र में वर्णन है कि श्रोता के ऊपर तभी कृपा होगी। अब देखो, वक्ता ने अपना काम कर लिया, वक्ता के ऊपर कृपा प्रारंभ होगी। वक्ता को और कुछ नहीं करना, इतना सोच लेना कि मैं सोता हूं, उस पर इसी बात से कृपा होना प्रारंभ होगी। अब श्रोता पे कैसे कृपा होगी? श्रोता पे कब कृपा होगी? जब वक्ता भगवत भाव कर लेगा कि ये जो सुनाने वाला है ये भगवान के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। अगर सेवक जी कृपा हो रही है, सेवक जी कथा हो रही है, तो ये सेवक जी ही सुना रहे हैं। 42 लीला की कथा हो रही है तो ध्रुवदास जी ही सुना रहे हैं।
अगर रामचरितमानस की कथा हो रही है तो तुलसीदास जी ही सुना रहे हैं, भक्तमाल की सुबह कथा हो रही है तो नाभा जी ही सुना रहे हैं और कोई नहीं सुना रहा। जिसकी वाणी है वही सुना रहा है। जब तक, और ये बात कोई मेरी अन्यथा मत लेना, इसलिए हम आप लोगों को नहीं बता रहे थे, इस बात को कोई अन्यथा मत लीजिएगा और बुरा मत मानिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई हम अपनी बढ़ाई के लिए करें, क्योंकि हम तो बहुत नीच व्यक्ति हैं, तो पहले आप लोगों से कह चुके हैं, पर तो शास्त्र कहती है। इसलिए यहाँ पे हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हम किसी से भी कथा सुने, उसमें जब तक हमारा भगवत भाव नहीं होगा, जब तक हमारी निष्ठा नहीं होगी, तब तक हम पे कृपा कथा की हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं होगी। आप सुनते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम वक्ता में ही हम निकालते रहेंगे कमियां, कि ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, ये गलती वो गलती, जब तक हम ये निकालते रहेंगे तब तक हम पे कभी कृपा नहीं होगी। जब तक हम उसमें भगवत भाव कर लेंगे, सो ही हम पे कृपा होना प्रारंभ हो जाएगी। और ये भगवत भाव हमको किसी को दिखाना नहीं है कि हम भगवान मानते हैं, अपने अंदर रखना है। इस बात को बड़ा गुप्त करके रखना है, श्रोता को भी और वक्ता को भी इस भाव को बड़ा गुप्त करके रखना है कि मैं अपने आप को वक्ता नहीं मानता। वक्ता और श्रोता को ये बात व्यवहार में नहीं लानी है, ये भाव व्यवहार में नहीं लाना, बहुत गुप्त रखना है इस भाव को, वक्ता को भी और श्रोता को भी, क्योंकि इससे दोनों का अहंकार पुष्ट हो जाएगा। इसलिए वक्ता का भी और श्रोता का भी, इसलिए भाव को बड़ा गुप्त रखना है, उसमें भगवत भाव रखना है। और वक्ता को दूसरा लक्षण क्या करना है, पहला कि जो सुनाने वाला है वो भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। वक्ता को श्रोता को रखना चाहिए कि जो बातें निकली जा रही है सिर्फ मेरे लिए बोली गई है। जितनी बात आज कथा में हुई, यहाँ पे और कोई नहीं था, सिर्फ मैं था, और ये जितनी बातें हुई हैं सिर्फ मेरे लिए ही हुई हैं। ये नहीं होना चाहिए, अरे मैं थोड़ा ना ये करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रसंग आया यहाँ पे कि नाम जप करो, अब तुम नाम जप करते हो, अरे ये किसी और के लिए कह रहे होंगे, मैं तो नाम जप करता हूँ ना, मेरे लिए तो ना कहा जा रहा होगा, तुम्हारे लिए कहा जा रहा है और किसी के लिए नहीं कहा जा रहा है। तुम नाम जप करते हो तब भी कहा जा रहा है, तुम्हारे लिए कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि तो और अच्छे से नाम जप करो। जो कुछ कहा जा रहा है वो आपके लिए ही कहा जा रहा है, पर्सनली आपके लिए हो रही है मेंटरशिप, पर्सनली मेंटरशिप आपकी है। ये दो भाव वक्ता श्रोता अपने अंदर ले आए, पहला वक्ता के प्रति भगवत भाव, और दूसरा जो बातें हो रही है सिर्फ मेरे लिए ही हो रही है। इन बात से श्रोता के ऊपर अत्यंत कृपा होने लग जाएगी। और यहाँ को बताएं कि इस कथा के माध्यम से इतनी कृपा हुई है, हम पे भी बहुत हुई है, और जो लोग यहाँ पे आए उन पे भी बहुत हुई है। तो अगर ये भाव हम अपना हमेशा बनाए रखेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे आप जहां भी कथा सुनने जाएंगे, इससे भी कथा सुने, ये भाव हमेशा रखिएगा कि जो कथा सुबह जो हमारी कथा हो रही है, रघुनाथ जी कर रहे हैं, तो ये वो रघुनाथ दास जी नहीं कर रहे हैं, वो साक्षात नाभा जी कर रहे हैं। नाभा जी के अलावा और कोई वो कथा कर ही नहीं सकता, वो नाभा जी ही कर रहे थे करने के लिए, साक्षात नाभाजी महाराज हैं और कोई नहीं है वो कथा करने वाला। तो इस बात को ध्यान रखें, रघुनाथ दास जी में पूरा भगवत भाव रखें, वो ही भगवान है उस समय अगर वो कथा कर रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो आपके लिए ही कह रहे हैं, इस बात को हमेशा हम ध्यान रखें। आगे द्रुदा जी महाराज कह रहे हैं कि सब तज के जुगल किशोर का भजन करो, जिनको मैं मन वचन कर्म से बचता हूँ। ये प्रमाणित कर रहे हैं कि उपदेश तभी करो जब तुम उसका अनुसरण कर रहे हो। अनुसरण करने के बाद जब उपदेश होता है तो उसका रंग एक अलग आता है। तो पता है, जब आप उपदेश करो और लोग उसको पालन कर लेते, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बताए हुए मार्ग से या मेरे माध्यम से कोई सतमार्ग पे चल रहा है, बहुत आनंद मिलता है, एकदम हृदय भर जाता है। आप किसी से कहो, आप अपनी माँ से कहो, अपनी बहन से करो घर में कि तुम नाम जप करने करो, और वो आपकी बात मान के कल से नाम जप करने बैठ जाए, आपको कितना आनंद आएगा। आप खुद सोचो, कितना एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा। जब वक्ता को सोचो कितनी प्रसन्नता होती होगी देख करके कि मेरे माध्यम से मेरी टूटी फूटी वाणी से कोई कम से कम भगवान का नाम जप करने लग गया। इतना हृदय आनंदित होता है ना, बहुत आनंद आ जाता है, नाचने लग जाए, इतनी खुशी होती है। तो हमेशा तभी उपदेश करें जब उसका अनुसरण कर रहे हैं, और जब तक आप अगर अनुसरण नहीं कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आपसे बोले कि नाम जप करो, हम नाम जप नहीं करें, तो आप लोग नाम जप कर ही नहीं सकते, और हो अगर कर भी रहे होगे तो बंद हो जाएगा। ये है इसका प्रभाव। इसलिए हमको हमेशा तभी उपदेश करना चाहिए जब हम उसका अनुसरण कर रहे हो। बिना अनुसरण करके सुन सुना के या पढ़ पढ़ा के कभी उपदेश नहीं करना चाहिए, इससे आपकी भी हानि होगी, सुनने वाले की भी हानि होगी। तो इसी भाव से आज की कथा को ही विश्राम करते हैं। जय जय श्री विहत बामन लीला की, जय जय श्री हरिवंश। तो इस प्रकार हमारी सप्तम जो लीला थी पूर्ण हुई, और कल से बहुत विशेष लीला प्रारंभ होने वाली है, श्री सिद्धांत विचार लीला। इस लीला को हम लोग बहुत विस्तार से श्रवण करेंगे,
समझ लो ये हार्ट है, हार्ट ऑफ 42 लीला, बहुत विशेष है ये लीला, तो इसको हम लोग अच्छे से वर्णन करेंगे। तो आज कथा को विश्राम करते हैं। आप सभी से प्रेम में गाने भक्ति हैं, बहुत छोटे कोई भूल क्षमा करेगा, सभी का जन्म प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धरिवंश जू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। नमस्त श्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। सब जो कीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। तो कल से जो कथा होगी सिद्धांत विचार लीला की, उसमें विशेष ध्यान रहेगी कि सिद्धांत विचार लीला में कोई पद नहीं है, पूरा ऐसे पैराग्राफ है, ऐसे है जैसे बातें कर रहे हो ध्रुवदास जी महाराज, बहुत स्टेटमेंट वाइज है, बहुत आनंद आएगा। तो कल कथा प्रारंभ करेंगे। चलिए अब लोग होली के